मसीह में मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ रहे और आप सबका अभिवादन है आज के इस हमारे ऑनलाइन मीटिंग में, ऑनलाइन प्रेयर में, ऑनलाइन सभा में। प्रभु यीशु मसीह हम सब पर अपना अनुग्रह करे। आज का वचन परमेश्वर ने मुझे जो दिया है उपवास के लिए, कि हमारा उपवास करना किस प्रकार का उपवास है। हम जो फास्टिंग रखते हैं किस प्रकार की फास्टिंग रखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है। हमारा उपवास करना, उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। उपवास प्रार्थना के विषय में हमारे मन में एक रोष होना चाहिए, एक परमेश्वर के प्रति हमारे मन में एक उदारता होना चाहिए, अपने लोगों के प्रति एक दुख होना चाहिए, ताकि हम उस दुख के साथ परमेश्वर के सामने उपवास करें। उपवास रखने का ही ये मतलब है, कारण है कि हम जब उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप को तोड़कर हम प्रार्थना करें, टूट कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। और परमेश्वर के सामने उपवास रखने का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा विजन क्या है, किस लिए हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। अपने पापों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उपवास रखकर, या हम और लोगों की प्रार्थना कर रहे हैं, या कोई बड़ी समस्या जिसके लिए हम उपवास रख रहे हैं। ये हमारे रीजन परमेश्वर के सामने हों कि प्रभु मैं इस कारण उपवास प्रार्थना करने तेरे सन्मुख बैठा हूँ। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुने कि मैं उपवास फास्टिंग जो करके तेरे सामने बैठा हूँ, उसमें मेरी ये समस्या, ये प्रार्थना तेरे सन्मुख है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं जब नेहमिया की पुस्तक, यहाँ पर नेहमिया की पुस्तक में परमेश्वर का दास नेहमिया जब परमेश्वर के विषय में जानता है, परमेश्वर और अपने लोगों के विषय में जब वो जानकारी लेता है, तो वो रोने बैठ जाता है। आप जब मेरे साथ पढ़ेंगे नेहमिया की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 4 वचन से, बल्कि जब हम 2 वचन से पढ़ते हैं इसका, तब इसमें 2-3 वचन में साफ लिखा हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि जो बचे हुए लोग और बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, बेमा क्लेश और निंदा सह रहे हैं। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है और उसके नगर द्वार आग से जला दिए गए हैं। प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन सबको आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है कि नेहमिया ने जब अपने लोगों से उसने ये चर्चा की, और अपने लोगों से जब उसने ये पूछा कि इज़राइल के लोगों का क्या हाल है, इज़राइली लोगों का क्या हाल है, यहूदी लोगों का क्या हाल है, यरूशलेम के निवासियों का क्या हाल है, यरूशलेम की क्या स्थिति है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तब वहाँ पर नेहमिया को जो समाचार मिला, वहाँ के लोगों ने बताया कि सारे लोग बंधुआई में चले गए, यरूशलेम की दीवारें तोड़ दी गई हैं, यरूशलेम की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, फाटक तोड़ दिए गए हैं, मंदिर को जला दिया गया है, और जो बचे हुए लोग थे वो बंधुआई में जा चुके हैं। नेहमिया ने जब इस बात को सुना कि मेरे लोग बंधुआई में जा चुके हैं, मेरे लोग कलेश सह रहे हैं, मेरे लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मेरे लोग निंदा सह रहे हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि नेहमिया ने परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना की घोषणा कर दी, उपवास प्रार्थना रखना शुरू कर दिया। और लिखा है कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी और आग लगा दी गई है, उसमें वो आग से जला दिए गए हैं। तब ऐसा हुआ कि इन बातों को सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कई दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास व प्रार्थना करता रहा। मेरे प्रियजनों, इस बात को आप समझने का प्रयास करें। देखिए, मसीहत की जो आज स्थिति होती चली जा रही है, वो ऐसी एक परंपरा में ढलती चली जा रही है कि हर चीज़ बड़ी फास्ट तरीके से हम लोग करना चाह रहे हैं, कि हमारी प्रार्थना बड़ी फास्ट तरीके से हम सुनाई हो जाए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तुरंत सुन ले, उत्तर हमें तुरंत दे दे। अरे हमने आज फास्टिंग रखा तो था, पर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिला। निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का जो वचन कह रहा है, आप उसे समझने का प्रयास करें। परमेश्वर का ये वचन समझें कि परमेश्वर का वचन वास्तविकता में कहता क्या है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रहेंगी, हम निराशा में डूब जाएंगे, हमारी स्थिति सुधर नहीं पाएगी। और नेहमिया ने जब इस बात को सुना, वो सुनकर कि मेरे लोग कैद में जा चुके हैं,
वो दूसरे देश में निंदा सह रहे हैं, वो बंदी बना लिए गए हैं, बंदी बना लिए गए हैं प्रभु। प्रिय लोगों, आज हमारे परिवार के लोग कितने शैतान के द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। हो सकता है कि यरूशलेम की जैसी स्थिति आपकी ना हो, या यरूशलेम की तरह फाटक ना जलाए गए हों, लेकिन आप ध्यान से जब देखेंगे अपने आसपास तो कितने ऐसे परिवार मिलेंगे जो आपके अपने परिचित परिवार होंगे, आपके अपने लोग ऐसे परिचित होंगे जिनको आप बड़ी बाखूबी से जानते होंगे, उनसे आपके संबंध होंगे। अगर आप उन्हें गौर से देखेंगे तो उनकी घर की स्थिति भी ठीक यरूशलेम के मंदिर की तरह है कि उनकी घर की दीवारें टूटी पड़ी हैं, उनके घर आग से जले पड़े हैं, किसी भी प्रकार की उनके घर में कोई आशीष नहीं है, निंदा और कलेश वो लोगों में सह रहे हैं, लेकिन उनका कोई छुटकारा कराने वाला नहीं है। कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि नेहम्याह ने जब इस बात को जाना, नेहम्याह परमेश्वर का भय मानता था, उसने किसी इजरायली से ये बात को नहीं पूछा, किसी यरूशलेम वासी से उसने ये नहीं कहा कि आइए हम प्रार्थना कर रहे हैं इस सब बातों के लिए। आज कोई भी पास्टर, कोई भी सेवक अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना, कोई समस्या किसी की सुनता है तो कहता है आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करें। मेरा परमेश्वर के सामने परमेश्वर का दास होने के नाते, एक छोटा सा दास होने के नाते मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि परमेश्वर का दास जो कह रहा है वचन के अनुसार कि आपको बोझ कितना है, आपके पास प्रार्थनाओं का कितना बोझ है, जो आपने फास्टिंग रखा है, उस फास्टिंग में उस उपवास में आप परमेश्वर के लिए या अपने लोगों के लिए कितने बोझ के साथ उसमें अपनी फास्टिंग में प्रार्थना करने के लिए बैठे हुए हैं। इस वचन से परमेश्वर ने जो मुझे इसका प्रकाशन दिया, वो यही प्रकाशन दिया। परमेश्वर ने इसके विषय में मुझे बताया कि तुम्हें अपने लोगों के विषय में क्या चिंताएं हैं, कि आज उन लोगों के घर आग से जले हुए हैं, सारी प्रकार की वो निंदा सह रहे हैं, किसी भी प्रकार का उनके घर में कोई सुख शांति नहीं है, लेकिन उनका कोई छुटकारा कराने वाला नहीं है। नेहम्याह जो परमेश्वर का दास था, उसने इस चीज को महसूस करा, और महसूस करने के बाद वो प्रार्थना करके, सुनते ही, ऐसा कब होता है कि जब हम दूसरों की स्थिति सुनकर, उसके घर की परेशानी सुनकर, उसके घर का महाक्लेश सुनकर, उसके घर की निंदा सुनकर, और हम तुरंत सुनकर प्रार्थना करने बैठ जाते हों, या कब कहा हो किसी ने कि चलो हम इस चीज़ के लिए, किसी दूसरे के लिए हम फास्टिंग करके प्रार्थना करते हैं, या हम किसी दूसरे के लिए फास्टिंग करेंगे और उसके लिए उपवास रखकर हम प्रार्थना करेंगे उसकी समस्या के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मसीह प्रेम नहीं है। हम जितने भी फास्टिंग, जितने भी उपवास रखते हैं, जितने भी कष्ट सहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उसमें 80% की प्रार्थनाएं, 90% की प्रार्थनाएं सिर्फ मेरे अपनी पर्सनल होती हैं, हमारी अपनी पर्सनल होती हैं, और हम उसमें कभी किसी भाई को, किसी बहन को, किसी ऐसे परिवार को सम्मिलित जल्दी नहीं करते हैं जो पीड़ाओं में, जो परेशानी में, जो निंदा और कलेश में पड़े हुए हैं। ऐसे परिवारों के लिए हम प्रार्थनाएं जल्दी नहीं करते हैं, जबकि हमें उनके लिए प्रार्थनाएं करना चाहिए। नेहम्याह यहाँ पर सुनते ही परमेश्वर के सामने रोने लगता है, बैठकर रोने लगता है, वो प्रार्थना करने लगता है। नेहम्याह यहाँ पर विलाप करने लगता है, स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास प्रार्थना करने लगता है। किसके लिए? वो टूटी हुई शहरपना के लिए। वो टूटे हुए शहरपना, जो यरूशलेम की शहरपना टूट गई थी, वो उस आग लगे हुए शहरपना की दीवारों के लिए जो दुष्टों ने तोड़ डाला था। आज हमारे घर की शहरपना, आज हमारे पड़ोस की शहरपना, आज हमारे लोगों के घर में महाक्लेश, महा दुख है, बड़ी निंदा है, लेकिन हम उनके लिए बैठकर प्रार्थनाएं नहीं करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को सुनकर आप इसको पढ़ना, नेहम्याह की पुस्तक को, एक अध्याय को आप पढ़ना, उसको अपने लोगों के प्रति कैसी चिंता थी, क्या आज वो चिंता हमें और आपको है लोगों को बचाने की? कितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया है, कितने लोगों को मसीह होने के नाते आपने सुसमाचार दिया, कितने लोगों को आपने, जब से आपने विश्वास किया है यीशु मसीह में, कितने लोगों को आपने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी है। यदि आपने नहीं दी है तो आप जान लीजिए आप सेल्फिश हैं, आप अपने फायदे की बात करते हैं, आप अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं कि मुझे परमेश्वर आशीष दे, मैं ठीक रहूं, मेरा घर सुकून से रहे, मेरा परिवार आगे बढ़े, सब कुछ मेरे लिए हो, बस मेरे लिए हो। और दूसरा अगर कोई बढ़ने लगे तो हमारे लिए उसमें बड़ी तकलीफें होने लगती हैं।
जलन होने लगती है। लेकिन नेहम्याह दूसरे की तकलीफ़ों को, अपने लोगों की तकलीफ़ों को अपने ऊपर लेकर और वो प्रार्थना करने बैठ जाता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के इस वचन को समझिए आप। जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर कहता है कि नेहम्याह यहाँ पर परमेश्वर के सामने रोने बैठ जाता है, उपवास प्रार्थना करने लगता है और प्रभु से क्या कहता है, देखिए। तब नेहम्याह ने स्वर्ग के परमेश्वर से कहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा पालन करने वालों के लिए अपनी वाचा पूरी करता है, उन पर करुणा करता है, मैं तुझसे विनती करता हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? नेहम्याह यहाँ पर परमेश्वर को स्मरण दिलाता है कि प्रभु तू उन पर करुणा करता है जो तेरा भय मानते हैं, जो तेरे साथ चलते हैं, तू उन सब पर करुणा करता है। लेकिन मैं तुझसे विनती करता हूँ, तेरे कान अब ध्यान दें और तेरी आंखें खुली रहें कि मैं तेरा दास जो प्रार्थना इस समय तेरे सन्मुख तेरे दास इजरायलियों के लिए कर रहा हूँ। ये बड़ी बात है समझने का। परमेश्वर का आत्मा आपको समझने की सामर्थ्य दे इस वचन के लिए कि नेहम्याह यहाँ पर आत्मा में कितनी गहरी प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर के साथ उसका संबंध क्या है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रार्थना के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से मैं मसीहत में मैं हर एक सुनने वाले के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको अपने लोगों की चिंता होना चाहिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। आपसे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करने का आपका जीवन होना चाहिए। और नेहम्याह यहाँ पर इजरायलियों के लिए परमेश्वर के सामने बैठ गया, रोकर विलाप करके बैठ गया, उपवास प्रार्थना में फास्टिंग करके बैठ गया और इजरायलियों के लिए परमेश्वर से कह रहा है कि मेरे प्रभु, तेरा दास जो प्रार्थना कर रहा है, तेरे सन्मुख खड़ा होकर उन इजरायलियों के लिए दिन और रात जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसे तू सुन ले। कैसा मीडिएटर है नेहम्याह, कैसी मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। क्या लाभ होगा इसको इजरायलियों से? क्या वहाँ का राजा बनना चाह रहा था या वहाँ का हीरो बनना चाह रहा था? ये क्या इजरायलियों के लिए एक बहुत बड़ा मुखिया बनना चाह रहा था? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं, हम जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम एक दूसरे की परेशानियों में प्रार्थना करें, हम एक दूसरे के लिए फास्टिंग रखें, हम एक दूसरे के लिए उपवास रखकर उसके आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें, हम एक दूसरे के लिए उपवास रखें ताकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने। नेहम्याह की तरह हमारा आचरण नेहम्याह की तरह हो, रोने वाला आचरण हमारा हो, प्रार्थना करने वाला हमारा आचरण हो कि वो इजरायलियों के लिए जैसे प्रार्थना करता है। और सबसे बड़ी बात जो नेहम्याह कहता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप सबको इस बात को समझने की सामर्थ्य दे। परमेश्वर का दास यहाँ पर कहता है नेहम्याह कि तू उसे सुन ले जो मैं प्रार्थना तेरे सन्मुख कर रहा हूँ इजरायलियों के लिए। मैं इजरायलियों के उन पापों का जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं। देखिए, नेहम्याह पापी नहीं है, वो धर्मी व्यक्ति है, लेकिन वो इजरायलियों के साथ अपने आप को भी इंक्लूड उसमें करता है और कहता है कि प्रभु, जो इजरायलियों ने पाप किए हैं, जो हमने पाप किए हैं, प्रभु उन पापों को भी मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ। इजरायलियों के पापों को वो अपने ऊपर मान लेता है, जैसे यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, मान लिया और कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। ठीक नेहम्याह इसी प्रकार से परमेश्वर के सामने इजरायलियों के लिए प्रार्थना करता है और वो क्या कहता है कि इजरायलियों के उन पापों का जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं अंगीकार करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरों के पाप, दूसरों की गलतियां खुद में अंगीकार कर लेना ये बहुत बड़ी सेवा है। परमेश्वर के सामने दूसरों की गलतियों को मानकर प्रार्थना करना ये बहुत बड़ी सेवा है कि मैं परमेश्वर अपने भाई के पापों की मैं गलती मानता हूँ, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने उन लोगों के लिए उनके पापों की क्षमा मांगता हूँ। मैं मांगता हूँ प्रभु कि तू आप मुझे माफ़ कर दे, उनके अपराध मैं अपने ऊपर उठा के तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। उनके तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ प्रभु कि आप उनके पापों को माफ़ कर दें। और यहाँ पर नेहम्याह ठीक इसी प्रकार से मीडिएटर बनकर मध्यस्थता की इजरायलियों की प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि प्रभु, मैं अंगीकार कर रहा हूँ,
मैं मानता हूं कि मैंने और मेरे परिवार ने और मेरे पूर्वजों ने, हम सब ने पाप किया था। हे प्रभु, मैं मानता हूं कि मेरे इजरायली भाइयों ने तेरे विरुद्ध पाप किया। वो कुड़कुड़ाते रहे प्रभु 40 साल जंगल में। हे प्रभु, तू उन्हें रोटी देता रहा, तू स्वर्ग की उन्हें रोटी देता रहा, और वो जंगल में तेरे विरुद्ध कुड़कुड़ाते रहे। तूने उन्हें चट्टान से पानी पिलाया, लेकिन फिर भी इजरायली कुड़कुड़ाते रहे। हे प्रभु, मैं उनके सारे प्रकार के पापों का मैं अंगीकार करता हूं। और नेम्या उन सारे पापों का अंगीकार करने लगा जो इजरायलियों ने परमेश्वर के विरोध में किए थे। वो कहता है परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं तेरे सामने मैं उन इजरायलियों के उन पापों को मान लेता हूं, मैं अपने बाप दादाओं के उन पापों को मान लेता हूं जो उन्होंने जंगल में मीट मांग कर तेरी परीक्षा की, कि परमेश्वर जंगल में हमें मीट इतना कहां से दे सकता है। हे प्रभु, मैं उनके उन पापों के लिए भी अंगीकार करता हूं कि जंगल में उन्होंने तुझसे पानी की मांग की, फिर तूने चट्टान से पानी पिलाया। सारे प्रकार के अपराधों को वो अंगीकार करता है कि परमेश्वर, जो मेरे बाप दादाओं ने और जो मेरे भाइयों ने, इजरायलियों ने जो तेरे विरुद्ध में पाप किया था, मैं उन सब का उपवास प्रार्थना करके मैं अंगीकार करता हूँ। क्या ये दूसरों के पापों का अंगीकार आपके अंदर है? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने भाइयों के पापों का अंगीकार करें? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर क्षमा करे आपके भाइयों को और आप उनके लिए उपवास प्रार्थना करके उनके पापों का पश्चाताप करें? आज ये ज़रूरत है मेरे भाई और बहनों, मसीहत में, ये सच्ची मसीहत में, एक सच्चा मसीह विश्वासी होने के नाते हमें एक दूसरे के पापों के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के पापों का प्रायश्चित के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है, नेहमिया की तरह, ताकि हमारे लोगों को परमेश्वर क्या करे, माफ़ करे। हमारे रिश्तेदार जो पापों में पड़े हुए, जो परमेश्वर के विरुद्ध अपराध कर रहे हैं, उनके लिए मुझे और आपको माफ़ी मांगना है। उनके अपराधों के लिए मुझे और आपको अंगीकार करना है, ताकि परमेश्वर उनके अपराधों को क्षमा कर दे और उन्हें उद्धार का दर्शन दिखाए। तब हमारा और आपका उपवास करना कामयाब हो जाएगा मेरे भाई और बहनों। तब परमेश्वर का वचन कहता है, और बाइबल में लिखा है कि नेहमिया की पुस्तक जब 7 अध्याय में पढ़ते हैं, और कहता है, नेहमिया, हमने तेरे विरुद्ध बहुत ही अधर्म का काम किया, हमने परमेश्वर तेरे विरुद्ध बहुत बुरा व्यवहार करा, हमने तेरे साथ अधर्म का व्यवहार किया है। उन आज्ञाओं और विधियों को हमने, नियमों का पालन नहीं किया जिनकी आज्ञा तूने अपने दास मूसा को दी थी। और नेहमिया एक एक करके सारे पाप इजरायलियों के बताने लगा, एक एक करके सारी गलतियां इजरायलियों की परमेश्वर के सामने मानने लगा, और कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं उपवास प्रार्थना करके इजरायलियों के और अपने बाप दादाओं के सारे पापों का पश्चाताप करता हूं। हे परमेश्वर, तू मेरे लोगों के पापों को क्षमा कर दे। मेरे आज इजरायली लोगों की जो घरों की शहरपनाह टूटी हुई है, जो उनके घर की दीवारें टूटी हुई हैं प्रभु, जो उनके घर में पिता परमेश्वर जो आग लगी हुई है शैतान के द्वारा, कोई भी वस्तु उनके घर में नहीं है मेरे लोगों के, मैं उन सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और नेहमिया उठ बैठकर उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा। उसको दुख होने लगा कि अरे, यरूशलेम की फाटकें तोड़ दी गई हैं, लोग बंधुआई में जा चुके हैं, लोग दूसरे देशों में निंदा सह रहे हैं, लोगों की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है और वो लोग महाक्लेश में पड़े हुए हैं। जब नेहमिया ने ये सब सुना, वो प्रार्थना करने बैठ गया, वो उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बैठ गया। वो उनके लिए रोने पीटने लगा, उनके लिए वो विलाप करने लगा। भाई और बहनों, क्या ये प्रार्थना का जीवन, क्या हम दूसरों के लिए उपवास और प्रार्थना का जीवन अपनाना चाहते हैं? क्या नामधारी ईसाई रहना चाहते हैं? क्या रहना चाहते हो आप? अपनी पहचान क्या परमेश्वर के सामने बनाना चाहते हो? क्या आप परमेश्वर के सामने कह सकते हो कि प्रभु, तू तो जानता है कि मेरा चाल चलन कैसा है, परमेश्वर तू तो जानता है कि मैं तेरे साथ कैसा चलता आया हूं ईमानदारी से। आज ज़रूरत है हमें और आपको नेहमिया जैसी प्रार्थना करने की। आज ज़रूरत है मेरे भाई और बहनों कि अगर आप सच्चे मसीह विश्वासी बनना चाहते हैं, ईसाई नहीं बल्कि अगर मसीहत में बढ़ना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मसीह का चरित्र हमारे जीवन में आए, मसीह जैसा स्वभाव हमारे जीवन में आए, तो हमें नेहमिया की तरह प्रार्थना करनी होगी अपने लोगों के लिए। उनकी बिगड़ी हुई हालातों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमें उपवास और प्रार्थना करके हमें अपने लोगों की स्थिति को ठीक करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि नेहमिया परमेश्वर के सामने इन सब बातों को कहने लगा कि हमने तेरे विरुद्ध बहुत ही अधर्म किया है, तेरी आज्ञाओं को नहीं माना, तेरी विधियों को हमने नहीं माना। तूने जो आज्ञा अपने दास मूसा के द्वारा दी थी, उस वचन को हमने स्मरण नहीं किया जिसकी आज्ञा तूने अपने दास मूसा को दी थी।
यदि तुम लोग विश्वासघात करोगे तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर कर दूंगा। ये बात यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू इजरायलियों से कह दे कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे और जो वचन मैं तुम्हें दे रहा हूं यदि उनका तुम पालन नहीं करोगे तो मैं देश में तुम्हें तितर बितर कर दूंगा। आज हम आज्ञा ना मानने के कारण आज मसीहत तितर बितर हो चुकी है। आज हम लोग कई खंडों में बंट चुके हैं। ये समझने का समय है, नेहमिया की तरह प्रार्थना करने का समय है, एकजुटता दिखाने का समय है भाई और बहनों, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा सच्चे मार्ग पे चल सकें, सक्रिय मार्ग पे चल सकें। नेहमिया की तरह हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, मेरा आत्मा दुखता है जब मैं ईसाई लोगों के हालातों को देखता हूँ, जब उनके परिवारों की स्थिति को देखता हूँ। उनके परिवारों की स्थिति पतन की ओर जा रही है। आज मसीहत पतन की ओर जा रही है। उनके परिवारों की स्थिति मसीह के चाल चलन के अनुसार नहीं है। सब ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। अधिकतर परिवारों का चाल चलन बिगड़ा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि नेहमिया की तरह हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। उनके घरों की दीवारें टूट चुकी हैं। शहरपनाह जैसे यरूशलेम की टूटी थी, उनकी दीवारें टूट चुकी हैं। हर कोई उनके घर में घुसता रहता है। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सब उनके अंदर बाहर घुसते रहते हैं। इस चीज़ के लिए हमें अपने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर का दास नेहमिया प्रभु के सामने प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना करता है। जब आप पढ़ेंगे नेहमिया की पुस्तक, आप पढ़कर देखिए नेहमिया की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 11 वचन में फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू अपने दास की और तथा अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानते हैं, मानने से आनंदित होते हैं, कान लगा और आज अपने इस दास के काम को सफल कर और इसके प्रति उस मनुष्य के हृदय में दया डाल जो कि तेरे काम को सफल कराना चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना नेहमिया की तरह ये होना चाहिए कि प्रभु, मुझे दुख है अपने लोगों के प्रति कि उनके परिवार परमेश्वर में नहीं है, उनके परिवार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आज हमें और आपको इस चीज़ का पश्चाताप करना है, उनके लिए अंगीकार करना है, उनके पापों का अंगीकार करना है। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, मेरी ओर नहीं फिरोगे, तो मैं तुम्हारे लिए देश में तितर बितर कर दूंगा, मैं तुम्हें इधर का उधर कर दूंगा। आज मसीहत तितर बितर हो चुकी है। किसी भी प्रकार का कोई किसी चर्च में जा रहा है, कोई किसी भी चर्च में जा रहा है, कोई किसी संगति में जा रहा है, और कितनों को तो यही नहीं मालूम है कि सचमुच में सही संगति है कहाँ पर, सच्चा वचन कहाँ दिया जाता है। उन्हें वचन की परखने की सामर्थ्य ही नहीं है, बस एक भेड़ चाल चले जा रहे हैं। मसीह में मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के द्वारा मेरा वचन कड़वा हो सकता है, मेरी प्रार्थना करने का तरीका अलग हो सकता है, मेरी प्रार्थना करने का अंदाज अलग हो सकता है, मेरा प्रार्थना करने का वचन आधिकारिक हो सकता है, लेकिन जिसके सामने मैं बैठा हुआ हूँ वो परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। वो चाहता है कि हमारा जीवन नेहमिया की तरह बने, हम नेहमिया की तरह विश्वास योग्य और प्रार्थना करने वाले बने, ताकि हमारे लोग छुटकारा पा सकें, हमारे लोगों की निंदा दूर हो सके। जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, जो मसीह के लोग कहलाते हैं, वो बचाए जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आज हम और आप सोच कर देखिए, क्या नेहमिया की तरह प्रार्थना करते हैं? क्या हम नेहमिया की तरह हम लोग अपने घर में उपवास प्रार्थना करके अपने लोगों के लिए रोते हैं? अगर हम अपने पड़ोसी मसीह भाई को परेशान देख लेते हैं तो उसकी चर्चा हम 4 परिवारों में और करते हैं कि अरे वो तो बहुत परेशान चल रहा है परिवार, अरे उसकी तो स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन कभी उसकी उस स्थिति के लिए बैठकर प्रार्थना नहीं की होगी, कभी उसके उस पारिवारिक आर्थिक समस्याओं के लिए उपवास नहीं रखा होगा कि उसके उपवास रखकर उसकी आर्थिक समस्याओं के लिए प्रार्थना करें कि उसके घर का उजड़ापन दूर हो जाए। परमेश्वर कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं की होगी, बल्कि उस गरीबी की उसकी 4 जगह बदनामी और कर दी होगी। क्या हम ये सही करते हैं? क्या ये मसीहत में हमारे लिए ठीक चार्ज पड़ता है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, हमें उसके वचन की ओर फिरना है। हमें परमेश्वर के द्वारा जो वचन दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार का काम दिया गया है, उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है। हमारा उपवास प्रार्थना करना रोने पीटने के साथ अपने लोगों के लिए होना चाहिए, उनकी बिगड़ी हुई दुर्दशा की ओर होना चाहिए। हमारा उपवास प्रार्थना करना सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं होना चाहिए।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए सोचना है कि हम नेहमिया की तरह प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं। हमें प्रार्थना करना है, हमें उपवास करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय में, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 58 में कि तुम जो उपवास करते हो वो सिर्फ अपने ही फायदे के लिए करते हो। उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, उसमें मेरा कोई नाम नहीं है, उसमें मेरा कोई ऐसा नाम नहीं आता है जो तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए अपना उपवास और प्रार्थना करते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में हम बाइबल से यशायाह 58 अध्याय 58 चैप्टर और उसके 5 वर्ष से हम लोग देखेंगे, 3 से हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे कहते हैं कि हमने उपवास किया जबकि तूने दृष्टि नहीं की, हमने अपने आप को कष्ट दिया। कष्ट क्यों दिया? जबकि तूने ध्यान ही नहीं दिया। कितने उपवास करने वाले, प्रार्थना करने वाले कहते हैं अरे हमने तो बड़े उपवास प्रार्थनाएं की लेकिन हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई। कैसे सुनी जाएंगी आपकी प्रार्थनाएं जबकि सारी प्रार्थनाएं तो आपने अपने लिए की। वो सारी प्रार्थनाएं तो आपने उपवास की दूसरों को नाश करने के लिए की। आपने वो जो उपवास प्रार्थनाएं की वो दूसरों को बर्बाद करने के लिए की, उनकी हानि की प्रार्थनाएं की, किसी के लिए बद्दुआएं मांगी, किसी के लिए आपने उसका उत्थान नहीं मांगा, उसका आपने टूटी भी स्थिति के लिए आपने प्रार्थना नहीं की, सिर्फ अपने लाभ के लिए प्रार्थनाएं की, बुरे मनसा के साथ आपने उपवास प्रार्थनाएं की। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने तुम्हारी ओर दृष्टि ही नहीं की। और लिखा है कि देखो अपने उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है तब परमेश्वर ने कहा कि उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरा करते हो और अपने सेवकों को कष्ट देते हो। कितने परिवारों में ऐसा होता है कि उपवास प्रार्थना में भी है, 10 जगह उन्होंने ढंढोरा भी पीट दिया कि मैं फास्टिंग में हूं, और उनका कोई भी जीवन की कुटिलता दूर नहीं हुई। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरा करते हो, तुम अपने दासों को कष्ट देते हो। सुनो, तुम्हारा उपवास लड़ाई झगड़े और दुष्टता से घूंसे मारने के लिए होता है। एक दूसरे के साथ अत्याचार करते हो उपवास वाले दिन भी। और जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं दी जाती है। इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता हूं जैसा उपवास आजकल तुम लोग रखते हो। हमें समझना है कि हमने उपवास रखा, उस उपवास वाले दिन में हमने कितनी प्रार्थनाएं नेहमिया की तरह दूसरों लोगों के लिए की। उस प्रार्थना में, उस उपवास में कितनी देर आपने प्रार्थना की और कितनी उस देर में कितनी बार आपने रो कर विलाप करके परमेश्वर के सामने टूट कर, लोगों की बुरी स्थिति को देखकर, लोगों की आर्थिक समस्याओं को देखकर, लोगों की बीमारी को देखकर, अपने लोगों की समस्याओं को देखकर कितने आपने दूसरों की निवेदन प्रार्थना जो है उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के सामने पहुंचाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो उपवास और प्रार्थना करते हो उसमें सिर्फ तुम लड़ाई झगड़े और दुष्टता की बातें करते हो, और इसलिए ऐसे उपवास में तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई दी जाती हैं। तब परमेश्वर कहता है, इसको समझने का प्रयास करें कि जो उपवास मैं चाहता हूं वो ये है, अर्थात जिस दिन भी तुम उपवास करो, कोई भी दिन एक जो आपने निश्चित कर लिया है, कोई एक निश्चित दिन नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिस दिन भी तुम उपवास करो, वो मनुष्य जो उपवास करना चाहता है वो सबसे पहले अपने आप को दीन करे, वो सबसे पहले अपने आप को छोटा करे, वो सबसे अपने आप को पहले शून्य कर दे परमेश्वर के आगे। लिखा है वचन में कि वो मनुष्य सबसे पहले अपने आप को शून्य करे, दीन करे, या अपने सिर पर सरकंडे के समान सर झुकाए, या बिछौने के लिए टाट ओढ़े राख फैलाए रखे। क्या तुम इसे उपवास अर्थात यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहोगे? तो अभी ये जो दिन है नम्रता दीनता दिखाने का, ये भी तो अभी परमेश्वर का दिन नहीं हो सकता। परमेश्वर जिस उपवास से प्रसन्न होता है, वचन कहता है 58 के 6 वचन में कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, क्या वो ये नहीं कि दुष्टता की बेड़ियां तोड़ दी जाएं, जुए के बंधन काटे जाएं, सताए हुए स्वतंत्र किए जाएं और प्रत्येक जुआ तोड़ डाला जाए? क्या मैं ये नहीं चाहता? और परमेश्वर का वचन साथ में कह रहा है कि क्या वो ये नहीं कि तुम अपनी रोटी भूखों को बांटो और बेघर कंगालों को घरों में ले आओ, किसी को नंगा देखकर उसे वस्त्र पहनाओ और अपने आप को अपने जाति भाइयों से ना छिपाओ।
ये उपवास परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस प्रकार का उपवास रखें कि जिस दिन हम उपवास रखें उस दिन की रोटी हम गरीबों में बांट दें, भूखों को हम बांट दें। परमेश्वर के द्वारा हम अपने वस्त्र, अगर किसी को नंगा देख रहे हैं उसे हम वस्त्र पहनाने की कोशिश करें। भलाई के लिए हम परमेश्वर के आगे टूट कर, बिखर कर, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाकर और हम परमेश्वर को भाता हुआ उपवास रखें और अपने जाति भाइयों से हम अपने आप को न छिपाएं। अगर कोई जाति भाई गरीब है, हम उसको भी अपना मसीह परिचय दें, मसीह के जीवित हो उठने की गवाही दें उसको। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छी रीति से इस बात को बता रहा है कि क्या मैं ये उपवास नहीं चाहता कि प्रत्येक जुआ तोड़ डाला जाए। जो संसारिक जुआ के बंधन में बंधे हुए लोग हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है उनको तोड़ दिया जाए उपवास और प्रार्थना रखकर, और तुम अपनी रोटी भूखों को बांटकर कंगालों को खिलाओ। ऐसे उपवासों से मैं प्रसन्न होता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें उपवास रखने की जो हमारे लिए उसने बताया है कि नेहमिया की तरह हमें उपवास प्रार्थना करके अपने लोगों के लिए रोते पीटते उनके अपराधों को माफी मांगना है। हमें सारी बेड़ियों को तोड़ देना है, उन प्रकार की बेड़ियों के लिए तोड़ने के लिए प्रार्थना करना है जो आज हमारे लोगों पर पड़ी हुई हैं। एक घटना बहुत अच्छी है जिसको मैं योना नबी के द्वारा हम इस चीज़ को देखते हैं कि जब योना नबी जब नीनवे में पहुंचा और नीनवे में जब जाकर उसने लोगों को पापों को बताना शुरू किया कि तुम्हारी दुष्टता इतनी बढ़ गई है कि परमेश्वर नीनवे को उलटने पलटने वाला है, क्या मनुष्य और क्या जानवर सब के सब नाश हो जाएंगे। और जब योना नबी ने नीनवे में जाकर इस चीज़ का प्रचार किया और जब नीनवे के राजा ने इस चीज़ को सुना कि प्रकोप आने वाला है, परमेश्वर का दंड आने वाला है, उसने पूरे नीनवे में घोषणा करा दी, ढंडोरा पिटवा दिया कि हर एक मनुष्य, क्या जानवर, क्या पशु और क्या पक्षी, सब के सब उपवास रखें और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें। और वो परमेश्वर के सामने बिलाप करके बैठ गया, बिलाप करने लगा और उसने कहा क्या जाने परमेश्वर हम पर दया करे। उसने परमेश्वर के लोगों से कहा पूरे नीनवे में उसने कि 40 दिन में, जब योना ने प्रचार किया कि 40 दिन में ये नीनवे उलट दिया जाएगा, नीनवे खत्म हो जाएगा, तब नीनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़े से लेकर छोटे छोटे तक सब ने टाट ओढ़ा। तब ये सुनकर नीनवे के राजा के पास पहुंचा, समाचार नीनवे के राजा के पास पहुंचा तो उसने सिंहासन से उठकर अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और टाट पहन लिया। प्रिय भाई और बहनों, उसने राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। राजसी वस्त्र उतारने का मतलब है कि अपना खुमार उसने उतार दिया, अपना घमंड उसने उतार दिया राजा होने का। आज हम मसीहों में अपने अलग अलग प्रकार के घमंड हैं। किसी को नौकरी का घमंड है, किसी को अपने अच्छे घर होने का घमंड है, किसी को किसी चीज़ का घमंड है। हमें वो उतार कर उपवास और प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर प्रार्थना करना है। और नीनवे के राजा ने जब अपना राजसी वस्त्र उतार कर और टाट पहनकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, परमेश्वर जिस नीनवे को नाश करने वाला था उस परमेश्वर ने उस नीनवे के लिए जीवन दान दे दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के इस वचन को समझना है। ये वही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है और राजा ने ढंढोरा पिटवाया। जब हम पढ़ते हैं नीनवे की योना की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और 7 वचन से, फिर उसने ये घोषणा कराई कि राजा और प्रधानों के आदेश अनुसार नीनवे में कोई मनुष्य, कोई पशु और न कोई पशु पक्षियों का झुंड कुछ चखे। वे ना तो कुछ खाएं और ना ही कुछ पिएं, परंतु मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और लोग गिड़गिड़ा कर परमेश्वर की दुहाई दें कि प्रत्येक अपनी दुष्ट चाल से और अपने उपद्रव के कार्यों से पश्चाताप करे। कौन जाने परमेश्वर पलट कर दया करे और अपने भड़के हुए प्रकोप को हमारे ऊपर से हटा ले। ये जरूरी है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि उपवास प्रार्थना में अपने आप को हमें नम्र और दीन करके बैठना है। राजा ने सुनकर कि पूरा नीनवे उलट पुलट होने वाला है, उसने अपना राजसी घमंड उतार दिया, जमीन पर बैठ गया, राख डालकर बैठ गया, टाट के कपड़े उसने पहन लिए, साधारण मनुष्य बन गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उपवास के दिन हमने अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में एकदम साधारण मनुष्य बनाकर
रोते गिड़गिड़ाते पीटते हुए परमेश्वर के सामने अपने और अपने लोगों के पापों का अंगीकार करना है। नेहम्याह की तरह हमें अपने लोगों के पापों का अंगीकार करना है। नीनवे के राजा की तरह अपने घमंड को दूर करके हमें नीचे बैठना है। अपने राजसी वस्त्र अपने जीवन को उतार देना है। अपने हर एक प्रकार के घमंड को दूर करके उपवास में, प्रार्थना में परमेश्वर के सन्मुख बैठना है। क्या जाने यहोवा परमेश्वर हम पर और हमारे लोगों पर दया करे। हमें उसके लिए प्रार्थना करना है। जो लोग हमारी आज आंखों के सामने हैं, जिनकी स्थितियां खराब हैं, जिनकी परिस्थितियां बिगड़ी हुई चल रही हैं, जिनके हालात ठीक नहीं हैं, उनके लिए हम उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने उनके पापों का अंगीकार करें। प्रार्थना करें खुद में अपने आप में कि प्रभु मुझे नेहम्याह जैसा जीवन दे, ताकि मैं रोकर बिलाप करके उपवास और प्रार्थना के साथ अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता रहूं। नेहम्याह जैसा जीवन प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे। मेरे भाई और बहनों, उपवास का सच्चा मतलब समझने का अर्थ यही है कि हमें हमारे लोगों के प्रति, जो परमेश्वर के लोग हैं और जो आपको लग रहा है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। उनके लिए उपवास प्रार्थना करना शुरू करें, ताकि परमेश्वर हम सब पर दया करे और हम उसके राज के एक अच्छे सहकर्मी बनकर उसकी महिमा का कारण बन सकें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर का वचन है जो सत्य वचन है। इसको हमें और आपको समझना है। हमें ईसाई नहीं बनना है, हमें मसीही बनना है। हमें एक सच्चा मसीह, एक सच्चा गवाह बनना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पूरे यहूदिया और यरूशलेम में मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। और गवाह का काम है गवाही देना कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वही सच्चा परमेश्वर है। प्रिय भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा अपने आप को जांच लें और परख लें। नेहम्याह की एक पुस्तक के अध्याय के अनुसार अपने आप को जान लें। नेहम्याह की पुस्तक में किस प्रकार से नेहम्याह अपने आप को परमेश्वर के आगे रोता और पीटता है अपने लोगों के लिए। आप ईसाया 58 अध्याय के अनुसार अपने आप को जांच लें कि किस रीति से 3 वचन से लिखा हुआ है कि हमें उपवास प्रार्थना कैसा करना है। आप योना नबी की पुस्तक में आप पढ़ लें, नीनवे का राजा ने किस रीति से अपने आप को नीचे जमीन पर उतार दिया, तोड़ दिया। अपने लोगों को उसने साथ बैठने को कहा। ये जरूरी है कि हम अपने लोगों के साथ प्रार्थना करने बैठें, उनके लिए प्रार्थना करें, उपवास करें, ताकि हमारे लोगों की स्थिति प्रभु यीशु मसीह में ठीक हो सके। हम दूसरों के पापों का अंगीकार करके परमेश्वर के सामने बैठें। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। हमें नेहम्याह जैसा प्रार्थना का जीवन दे कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक के लिए बहुत ऐसे पवित्र आत्मा का अभिषेक करे और आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।